हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज मार्केट के बारे में देखा जाए। मार्केट में क्या कैसा चल रहा है। बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है मार्केट को लेके। तो चैनल में बने रहिए। अगर चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ईच एंड एवरी न्यूज टाइम पे मिलता रहे, ताकि आप लेटेस्ट अपडेट के लिए रेडी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो मार्केट में बिटकॉइन का प्राइस देखा जाए तो अभी 95,699 के आसपास चल रहा है। मार्केट में थोड़ा डिप आया था, आप देख सकते हैं। कल के कंपैरिजन में आज मार्केट थोड़ा उठा हुआ है, लेकिन मार्केट गिरा भी था। मार्केट आज लाइक कल आपको 96.47 थाउजेंड के आसपास चल रहा था, आज 95,000 के आसपास चल रहा है। तो मार्केट में क्यों ऐसा है, मार्केट क्यों बात की जाए, लेकिन मार्केट कम्युनिटी सेंटिमेंट की बात की जाए तो अभी भी मार्केट अभी भी बुलिश है 80% और बियरिश है 20%। सो मार्केट सेंटिमेंट अभी भी बुलिश है, तो आप भी बुलिश रहिए। चलिए मार्केट के बारे में बात की जाए तो मार्केट के आज आपको 1.68% का मार्केट गिरा हुआ है। टोटल मार्केट कैप की बात की जाए तो 3.14 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। फियर और गियर इंडेक्स भी आपको न्यूट्रल है, कल भी न्यूट्रल था, आज भी न्यूट्रल है। सो अभी लेवल में चल रहा है। बिटकॉइन जैसे मैंने बोला थोड़ा बढ़ा हुआ है 1 घंटे में, लेकिन 24 घंटे में गिरा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। मार्केट हीटअप्स की बात की जाए, ये हीट मैप है हम लोग का, तो देख सकते हैं मार्केट पूरा अभी लाल लाल है, खूनम खून हो गया है मार्केट। कुछ मुझे ऐसी कॉइन है जो ऊपर है, लेकिन मार्केट टोटली रेड है। चलिए आगे चलते हैं मार्केट में क्यों ऐसा है। सो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बाइबिट पे जो हैक हुआ था, आपको लाजरस ग्रुप ने जो हैक किया था 1.4 बिलियन डॉलर का, सो वो गैप को अब बाइबिट ऑफिशियली फुलफिल करने वाला है। सो अभी तक में बाइबिट ने 742 मिलियन डॉलर का इथेरियम बाय किया है फरवरी 2022 और 2023 में। सो देख सकते हैं कि बाइबिट जो भी गैप हुआ था, जो भी आपको पैसा हैक हुआ था बाइबिट से, उसको यूजर फंड को सेव करने के लिए बाइबिट ने फिर से 742 मिलियन डॉलर का इथेरियम बाय किया है। चलिए आगे चलते हैं। सो टोटल आपको 2,66,700 इथेरियम उन्होंने बाई किया है 2 दिन में, जिसका वैल्यू आपको 742 मिलियन है। सो यूजर का पैसा, जैसे मैंने बोला कल, बाइबिट कभी भी पैसा लेके भागेगा नहीं। वैसे भी सेंट्रल एक्सचेंज में आप पैसा मत रखिए, आप जब भी अपना पैसा कोल्ड स्टोरेज वॉलेट में ही रखिए, ताकि आप सेफ रहें। सो यूजर का वो गैप जो मेंटेन करने के लिए जो फंड लॉस हुआ था, उसके लिए बाइबिट के सीईओ वेन जाओ ने फिर से इथेरियम बाई किया है। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा मैंने बोला, इथेरियम का जो बाई था, जो लिक्विडिटी रिस्टोर करने के लिए, वो उन्होंने फिर से बाई किया। जो 1-to-1 बैक्ड होता है, सेफ, जैसे 1-to-1 जैसे मैंने किना खरीदा, उसको सेफ करने के लिए, साफू करने के लिए उसको पैसा, वो ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है कि बाइबिट ने टेंशन नहीं है, पैसा आपका सेफ है। चलिए आगे चलते हैं। सो बिटकॉइन इम्प्लाइज वोलेटिलिटी नियर रिकॉर्ड लोज एट स्ट्रेटजी सिग्नल्स बाय बिटकॉइन। सो जैसे मैंने बोला, बाइबिट जैसे हैक हुआ तो ट्रेडर्स में थोड़ा उथल पुथल हो गया, रोलर कोस्टर राइड की तरह। बिटकॉइन का प्राइस भी नीचे गिरा, लेकिन स्ट्रेटजी अभी भी अपने मोटिव पे बरकरार है कि वो बोल रहे हैं कि प्राइस जितना भी नीचे जाए या ऊपर जाए, हमेशा हम बाई करेंगे ही, ताकि अब लोग को 4,66,000 जितना बिटकॉइन वो लोगों ने बाई कर लिया है। सो आने वाले टाइम में वो और बाई करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो एक्सआरपी की तरफ से न्यूज निकल के आ रही है कि जैसे एसईसी ने अपना लॉ सूट कॉइन बेस के अगेंस्ट ड्रॉप कर दिया है, एक्सआरपी का प्राइस $3.2 के आसपास आपको दिख सकता है। सो ये एक बुलिश न्यूज है। अगर आप एक्सआरपी होल्ड करते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत खरीद के रखें और बुल मार्केट में बेचे, ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो। सो लॉ सूट अब इन हो चुका है, जल्दी ही आपको सेटल आउट होने वाला है। तो इथेरियम के प्राइस में हम लोग को, सॉरी, एक्सआरपी के प्राइस में हम लोग को थोड़ा सर्च देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। सो लास्ट वीक फरवरी 18 और 21 के आसपास में
बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ था वहाँ पे थोड़ा हम लोग को आउटफ्लो देखने को मिला। जैसे मैंने बोला था बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ में हम लोग को बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्फ्लो देखने को मिला। सो थोड़ा बहुत ही आपको 559 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो देखने को मिला क्योंकि प्रॉफिट बुक कर रहे हैं जो भी आपको इन्वेस्टर हैं। और वैसे ही इथेरियम का जो स्पॉट ईटीएफ था उसमें हम लोग को 1.61 मिलियन डॉलर का इन्फ्लो देखने को मिला है ताकि पैसा और खरीद रहे हैं जितने भी हमारे ईटीएफ में हैं इथेरियम ईटीएफ में। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे मैंने बोला बाइनेंस एक बड़ी खबर निकल के आ रही है बाइनेंस की तरफ से कि बाइनेंस जो है लास्ट फ्यू आवर्स में मैसिव अमाउंट ऑफ इथेरियम सेल कर रहा है जिसके चलते हम लोग को इथेरियम के वैल्यू में थोड़ा बहुत गिराव देखने को मिला। जैसे मैंने बोला डिमांड एंड सप्लाई पे है हर एक चीज। जैसे आप सेल करते हैं प्राइजेस रेंज में थोड़ा उथल पुथल देखने को मिलता है। जैसे बाइनेंस ने ये बोला कि हम सेल करने वाले हैं, जैसे सेल कर दिया है थोड़ा बहुत प्राइस रेंज में हम लोग को उथल पुथल देखने को मिला। चलिए आगे चलते हैं। एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है यूएस के लेके। जैसे मैंने बोला उस दिन फोर्ट नॉक्स जो हम लोग का गोल्ड रिजर्व है यूएस में उसको ऑडिट करने के लिए एलन मस्क और ट्रम्प भिड़े हुए हैं। पॉली मार्केट बेट कर रहा है 21% चांस है कि ये जो मिराज जैसे बोल सकते हैं कि वहां पे थोड़ा घपला हुआ है। यूएस जैसे बोलता है कि हम इतना रिजर्व गोल्ड का रखे हुए हैं लेकिन आपको तो नहीं पता है कि कितना आपको गोल्ड यूएस रखा हुआ है, वो बस बोला है। क्या पता जैसे ये गोल्ड प्लेटेड है इसके अंदर तांबा या कुछ दूसरा मटेरियल हो सकता है और गोल्ड प्लेटेड हो सकता है दिखाने के लिए। लेकिन देखते हैं जैसे ऑडिट आएगा गाएगा तो वैसे ही आपको गोल्ड मार्केट में थोड़ा उथल पुथल देखने के मिलेगा। जब आप फिजिकल गोल्ड अगर होल्ड करते हैं तो आप उसमें थोड़ा ध्यान रखें मार्केट में। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने बोला अगर फोर्ट नॉक्स का गोल्ड रिजर्व थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ या घपला का बात हुआ मार्केट में क्रैश आ सकता है। उसको लेके रॉबर्ट कायोसाकी जो हमारे रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं बिग बिलियनियर हैं वो बोल रहे हैं कि अगर मिसिंग हुआ फोर्ट नॉक्स गोल्ड में यूएस इकोनॉमी थोड़ा सा कोलैप्स कर सकता है। मार्केट में ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जब भी डीप आए आप खरीदें, जब भी बुल मार्केट हो आप बेचे ताकि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सके। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने बोला जैसे बिटकॉइन ईटीएफ जो यूएस में होल्ड करता है उसका 44% ही है जो बायर्स वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं। वो बस बोलते हैं कि हम बाइंग ही करेंगे। बाकी के जो रेस्ट है वो थोड़ा प्रॉफिट के चक्कर में हाई रेंज में बेचते हैं उसके बाद लो रेंज में खरीदते हैं। लेकिन मैंने हमेशा बोल रहा है कि आप हमेशा होल्ड करिए ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट बुक करने को मिले। बाय बिटकॉइन टुडे एंड होल्ड इट फॉर द फ्यूचर ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। चलिए आगे चलते हैं। पाई की तरफ से एक न्यूज निकल के आ रही है कि 4 ऐसे बड़े रीजन जहाँ की पाई नेटवर्क क्रैश किया आपको मिडनेट लॉन्च में। जैसे मैंने बोला जब भी पाई नेटवर्क लॉन्च हुआ था आपको $2 के आसपास दिखा प्राइस। लेकिन उसके बाद हैप्पी सेल ऑफ हुआ। जो पुराने इन्वेस्टर थे जो माइन करके रखे थे पाई उनको प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने उसको सेल किया ताकि वो प्रॉफिट बुक कर सके। जाओ ने बोला ऑफिशियली कि पाई नेटवर्क क्रैश करेगा। जैसे मैंने बोला वो पब्लिक का जो भी डाटा है एल्डरली फॉक्स का वो बस लीक कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी एक्सचेंज है वो बाईबिट की तरफ हंस रहे हैं। लेकिन बाईबिट हमेशा ही बोलता है हम सेफ रखते हैं आपका पैसा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा जैसे मैंने बोला ताकि आपको क्रिप्टो का लेटेस्ट न्यूज़ मिलता रहे। और एक और बात ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं था अपना रिसर्च खुद करिए। मैं बस एजुकेशन पर्पस के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।